जिस समय उसने मेरी पीठ पर लात मारी, उस वक्त मेरे पेट में 7 महीने का बच्चा था। उसके लात मारने की वजह से मुझे 1 महीने पहले डिलीवरी हुई, जिसकी वजह से मेरे बच्चे को एनआईसीयू में रहना पड़ा। मैं बहुत रोती थी, मुझे ऐसा लगता था सब खत्म हो गया है, अब मेरा बच्चा भी नहीं बचेगा। मैं खुद को मन ही मन कोस रही थी, क्योंकि ये सब मेरी वजह से हो रहा था, क्योंकि मैंने उस आदमी को शादी से पहले पहचानने में गलती की थी। और यह मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी कि मैंने उस आदमी से शादी की। मैं अपने बच्चे के लिए ऊपर वाले से प्रार्थना करती थी। उधर घर में मेरे ससुराल वाले बातें बनाते थे कि ये सिर्फ पैसा बर्बाद कर रही है, यह बच्चा बचने वाला नहीं है। और उनकी इन्हीं बातों की वजह से मुझे मेरा बच्चा 7 दिन के अंदर वापस एनआईसीयू से निकालना पड़ा। और आज भी मुझे साफ साफ याद है, जब डॉक्टर्स ने मुझे कहा अपना बच्चा वापस दे रहे थे, तब उन्होंने मुझे कहा था ये बच्चा आप अपने रिस्क पर लेकर जा रहे हैं। जब डॉक्टर ने मुझे यह कहा, तब मुझे अपने पहले पति की याद आ गई, जब उन्होंने मेरी गोद में दम तोड़ा था। लेकिन फिर हम बच्चे को लेकर घर आ गए। मैं करीब 4 महीने तक ठीक से सोई भी नहीं थी, क्योंकि मुझे डर लगा रहता था कि कहीं मेरा बच्चा नींद में सोता न रह जाए, क्योंकि मेरा बच्चा 8 महीने में ही पैदा हो गया था और वह न ज़्यादा रोता था न ज़्यादा खेलता था। इसलिए मुझे एक डर हमेशा लगा रहता था। लेकिन उस वक्त भी मुझे मेरे पति द्वारा दबाव डाला जाता और कहा जाता कि मैं उनके साथ शारीरिक संबंध बनाऊं। जब वह मुझे छूता, तब मुझे ऐसा लगता था कि मैं मेरे शरीर का वह हिस्सा ही काट कर फेंक दूं, क्योंकि मुझे उस आदमी से इतनी ज़्यादा नफरत हो गई थी। मुझे वहां से निकलना था, निकलकर मुझे मेरे अपने माँ बाप के पास आना था। मैंने जैसे तैसे करके जैसा उसने कहा मैंने वैसा किया और उसको मुझे घर छोड़ने के लिए मना लिया। उसके बाद वह मुझे छोड़कर राजी हो गया। उसने मुझे घर छोड़ दिया। जब मैं घर आई, उस वक्त मुझे एक प्रॉब्लम और भी हुई। उस वक्त मेरे हाथ में और गर्दन में इतना ज़्यादा दर्द था कि मैं अपने बच्चे को गोद में लेकर दूध भी नहीं पिला सकती थी। मैंने वह बच्चा अपनी माँ के गोद में रख दिया और मैंने माँ को रोते हुए कहा, आपने जिस तरह मुझे पाला है उसी तरह बच्चे को भी पाल दो। मेरी माँ को तो पालना ही था। उन्होंने मेरे बच्चे का बहुत ख्याल रखा। पूरे 1 साल मैं घर से बाहर नहीं निकली, क्योंकि आसपास के लोग बातें बनाते थे, पूछते थे कि 1 साल से घर पर हो, ससुराल क्यों नहीं गई। कुछ लोग तो कहते थे इसने अपना पहला घर तो खा लिया और अब दूसरा भी खाने के लिए तैयार है। लोगों को यह पता नहीं था कि अंदर मेरे साथ क्या हो रहा था। मेरा पहला पति एक्सीडेंट से ख़त्म हुआ था और मेरा दूसरा पति कैसा था, उन लोगों को यह पता नहीं था। जब मैं घर पर रही थी, तब मुझे रोज़ रात को फ़ोन आया करते थे अलग अलग नंबर से। मैंने उन सब को ब्लॉक कर दिया। एक दिन मेरे पति का मेरी माँ के मोबाइल पर फ़ोन आया और उसने मेरी माँ को माँ बाप की गंदी गंदी गालियाँ बकी, और वह इतनी गंदी गालियाँ दी। मैंने उसी दिन ठान लिया था कि अब मैं उस घर में दोबारा कदम नहीं रखूंगी। और मुझे उसी दिन समझ आ गया था कि अब मुझे अपने बच्चे को अकेले ही पालना है। और मैं यह कर सकती थी, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझे अच्छी शिक्षा दी थी, मुझे पढ़ाया था। मैं अपने बच्चे को खुद पाल सकती हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने बच्चे की सारी ख्वाहिश पूरी करती हूँ। मेरा यह मानना है कि अगर आप किसी के साथ नहीं रह पा रहे हैं, तो आप उस संबंध को ख़त्म कर दीजिए और अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जियो। और यह सब तभी मुमकिन है जब आप अच्छी शिक्षा ग्रहण करते हैं। आप खुद पढ़ोगे और मजबूत बनोगे, तो आपको कोई भी अपनी लातों तले दबाकर नहीं रख सकता है। दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ये कहानी को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।